मेरा कमर से ऊपर आ रही है, 40+ हाइट है, लंबाई है, और ये बकरी का 5 लीटर दूध है। अपने जो नॉर्मल देखी जाता है इतना दूध वाली बकरी बहुत मुश्किल मिला है। झुंझुनू के अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमने 5 या 6 बच्चे अभी तक सेल किए, जिनकी रेट आपको बताऊं 30,000, 35,000, 27,000, मतलब आप समझो 25,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में। बट हमने अभी तक मैक्स टू मैक्स 35,000 तक का बच्चा सेल किया है अभी तक। इस फार्मिंग से हमने हमें ये आपको बताया था 22 जनवरी से शुरू किया था। इसमें हमने टोटल अभी तक 7 से 8 लाख तक की सेलिंग की है। हमने 11 बकरियों से शुरू किया था 2022 में, आज हमने 100 तक धीरे धीरे अचीव कर लिया। सगड़ा बहना राम राम। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। किसाना के लिए और जवाना के लिए समर्पित खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कहने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों फिलहाल यो एक बकरों थे देख पा रहे होगा। ई बकरा की जो कीमत है 1.5 लाख रुपया में तो यो खरीदो गयो है, और यो फिलहाल जो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए काम में ले जा रहे हैं। नस्ल की बात करूं तो बा है सोजत हैदराबादी नस्ल जो ये बकरा की है। और आज मैं एक फार्म पर थारने लेके आ रहा हूँ और ये फार्म के बारे में मैं रूबरू करवाऊंगा। ये जो फार्म है अपना सूर्य गोट फार्म सारी ग्राम पंचायत में अपना संचालित है, और जो संचालित करे जा रहे है भाई इंजीनियरिंग के साथ में इंजीनियरिंग करी भी के बाद में फिलहाल जो आईटी सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं और जॉब करता हुआ यो फार्म भी संचालित कर रहे हैं। सौ बड़ी बात की भाई आज पूरा घर ने आपका रोजगार दे रखा है और अच्छो खासो लाभ एक मैन कमा रहे हैं। दोस्तों यो एक जो ब्रीडर ये लेके आया, ये एक ब्रीडर के बाद में आज फिलहाल आकर ने लगभग देखा तो 3 और 4 सेम ही नस्ल का ब्रीडर ही। और आंकी जो कीमत की अगर बात करी जाए तो 50-50 हजार रुपया की कीमत है जी चीज ना आप तरीका माना कि बहुत बार हड़काम ले लें कि बकरी पालनो या गोट फार्मिंग के तो बड़ो एक व्यवसाय है, लेकिन अगर भी तय में जाके काम करो जाए तो एक बहुत बड़ो व्यवसाय है। मैं एक वीडियो में पूरी जानकारी दिलवाऊंगा कि भाई कैसे की शुरुआत करी और अभी तक तो ई लेवल पर लेके पहुंच रहे हैं। और आज दोस्तों एक मान फार्म में जटे खड़े हाँ, एक मैंने लाखों रुपए की संपत्ति आंकन अभी अवेलेबल है। और की तरीका में शुरुआत करी कि भाई की तरीका में फिलहाल मैनेज कर रहे हो। और ये जो छोटा बच्चा ही और एक मैंने 3 सेट बना के जो बना रखे हैं की तरीका के है बना रहा वीडियो लास्ट तक देख रहा तो बिग मान पूरी जानकारी जो था मिल जाएगी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। सब पहले चाहूंगी थारो परिचय अपने दर्शकों करवा दो। मेरा नाम लखन सिंह है और मैं सारी गांव राजस्थान से हूं, और मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और अभी मैं बकरी पालन का काम भी साथ में मेरी जॉब के साथ में मैं ये पार्ट टाइम एज ए कर रहा हूँ। बिल्कुल। जब लखन सिंह जी मैं चाहूंगा कि सब पहले तो आपने जो फार्म की शुरुआत कहीं से की हुई बिग बार हम जानना चाहूंगा कि कठियाओं तो यह शुरुआत करी गई कि यो आइडिया आयो कि अपन इस तरीका गोट फार्मिंग पर भी काम करना चाहिए। जी तो गोट फार्मिंग की शुरुआत मैंने और मेरे पापा जी ने दोनों ने डिस्कशन किया था। एक बार ऐसे ही बस बैठे थे कि सोच रहे थे कि खेती के साथ साथ में और क्या किया जा सकता है। पानी जैसे अपने अपन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ग्राउंड लेवल में वाटर बहुत ज़्यादा चला गया है, तो अब फ्यूचर का भी सोचना है, इतनी लैंड है ऐसे वेस्टेज में जाएगी, तो उसका फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे कि क्या हम सेटअप कर सकते हैं जिससे कि ताकि बाद में पानी कम हो जाए तो हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट करें। तो वैसे ही डिस्कशन करते करते हमने प्लान कर लिया कि ठीक है गोट फार्मिंग में आते हैं, फिर धीरे धीरे और देखते हैं इंटीग्रेटेड में क्या क्या मॉडल ऐड करके हम अपनी खेती का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो अभी जो अपना कने यो तो बकरा की बात करें थोड़ी सी के बारे में बताया जाए, ब्रीडर जो अपना है और इसके अलावा जो फिलहाल गोट अपना कने ही कौन सी नस्ल ही के बारे में भी जानकारी दी जाए। तो आपको मैं इस ब्रीडर के बारे में बता देता हूँ। इस ब्रीडर की हाइट है 43 इंच हाइट है, और ये सोजत हैदराबादी नस्ल का ब्रीडर है। सोजत और हैदराबादी की खासियत ये होती है, सोजत होती है हाइटेड और मतलब वाइट में होती है। हैदराबाद वो उसकी क्या होती है कि पिंक कम होती है सोजत में, और उसकी आंखें वाइट नहीं होती। आप इसकी अगर आंखें देखोगे प्योर वाइट में आती है, और इसके कान आप देखो लंबे कान आते हैं। अभी इसके 18 इंच प्लस कान है, और पूरे गुलाबी के अंदर कान आते हैं। आप अगर देखोगे गुलाबी तो पूरी गुलाबी चमड़ी भी कहीं से देखो, आप इसका फेस देखो पूरा रोमन नोज। तो ये क्या कि कुछ खूबसूरती ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है सोजत हैदराबादी की। तो खूबसूरती की वजह से क्या, अच्छा एक को जो अगर ई सेम ही नस्ल को अपा जो और बच्चों जो ब्रीडर है वो सेल करा तो बिकी कत्ती की रेट अपन मिल जाए। वह देखो कि अगर ये आपके ऊपर 100% रिजल्ट लेके आ रहे हैं तो वो बच्चों अगर छोटो बेचना चाहोगे आप, जैसे कि मतलब दूध पीतो बच्चों 2 या 3 महीना को बच्चों बेचना चाहोगे तो वो अपना 30-35 हजार रुपया से लेके स्टार्ट होकर 50,000 रुपया तक एज पर मतलब बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स पर वो बिक जाए। अगर वो पाउंड बड़ो करके बेचना चाहोगा तो फिर बाहू हिसाब से उनकी रेट जाए। अब यू खुद मैं आपको बताऊँ 1,55,000 रुपया को मेरा लास्ट मतलब फार्म पर पड़े तो विद ट्रांसपोर्ट चार्जेस
ये हम जोधपुर से लेके आए थे। तो अब अगर इसी साइज में करके अगर हम बेचें किसी और फार्म पे जैसे ब्रीडर के लिए, तो उसकी रेट उसी के अकॉर्डिंग। कितना टाइम को मतलब क्या साल को या फिर क्या महीना को थे लेके आया? मैं लेके आया था वो टाइम पर 6 दांत था, मतलब 6 दांत बच्चों है 18 महीना से लेके 2 साल तक को, मतलब 24 महीना तक को पीरियड को है। तो मतलब यो या मान लो 18 महीना या 19 महीना को बच्चों तो। बिल्कुल। ये जो ब्रीडर की बात करी, फिलहाल जो गोट में आपने कौन सी ब्रीड ही? और में मार्कन देखो सोजत नस्ल है, सोजत की बकरियां हैं। ये अभी प्रेग्नेंट बकरियां हैं सोजत में, इसी ब्रीडर के रिजल्ट आने वाले हैं इन पे। तो ये प्योर सोजत में है। अब आप क्या खास बात है ये ब्रीडर की? देखो अब ये क्या है कि हाइटेड प्योर व्हाइट में होती है, सबसे बात पिंक में रहती है। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसके कान देखो ब्रीडर के मुकाबले कम है और इसके आंखें व्हाइट नहीं है सोजत में। ये हो गई प्योर सोजत। अब इसको हम हैदराबादी ब्रीडर से क्रॉस करवा देंगे, इसके कान, इसके बच्चे के कान लंबे आएंगे, आंखें व्हाइट आ जाएंगी और हाइट लेंथ ये सोजत में अपने ऊपर ले लेगा, तो खूबसूरती बढ़ गई। तो यही ब्रीड इंप्रूवमेंट होता है। मतलब एक ब्रीड है, आप उसमें कौन सी ब्रीड के साथ क्रॉस करवा के उस ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करके आप उसको अच्छे मार्जिन लेके सेल कर पाओ। इसके अलावा और कौन सी जो गोट है अपने दिखा रहा हूँ, अपने गन बीटल नस्ल है। बीटल एक मिल्किंग पर्पज और मतलब बहुत हाइटेड, आप देखो कि अब बकरी है, बकरी की आज आप हाइट देखोगा तो 40+ हाइट है, मेरे कमर से ऊपर आ रही है, 40+ हाइट है, लंबाई है। और ये बकरी का 5 लीटर दूध है। अपना जो नॉर्मल देखी जाता है इतना दूध वाली बकरी बहुत मुश्किल मिला है। तो बीटल दूध के लिए फेमस है कि भी आंख व्हाइट हुआ है बट यह ब्लैक में हुआ है, ब्लैक या फिर पैचेस में जैसे है। या देखो यह बीटल है, बीटल में भी अलग अलग वेराइटी है, बट बीटल हाइट लेंथ की अच्छी हुआ है। अच्छा। अब यह देखो यह भी हाइटेड लेंथ में है बट यह पैचेस में है। तो फिलहाल मान के चला तो अपना फार्म पर 3 ब्रीड अपना कन गोट्स की ही। हाँ। और बिगमैन जहाँ और जी तरीका हूँ आप बात करी कि एक दूध में है, दूसरी ये जो हाइट वगैरह लेके खूबसूरती और भी तरीका हूँ, दूध भी अच्छा खासा हुआ है। दूध तो मतलब नहीं, सोजत नस्ल के अंदर दूध 2 किलो 2 केजी 3 केजी तक ही हुआ है। हो सके कि बच्चा ही मतलब फुल हो पावा है, मतलब बच्चा की मतलब तैयारी हो पावा है जी। तो और बीटल है अन अपा अगर अपना चाह कि दूध को बिजनेस भी आप मतलब साथ में करना चाह रहे हैं तो कुछ दूध बच्चा ने पिला दियो गए, कुछ दूध सेव करके अपा अच्छे मार्जिन पर अगर सेल करना चाहो तो सेल कर सकता। तो कि सिर्फ एक जो गोट फार्मिंग प्राकृतिक तरीकों काम कर रहे हैं, तो कि आगे बकरी का दूध पर भी जो काम करो जागो कि भाई बिको भी कुछ काम में लियो जाए। हाँ जी बिल्कुल। अभी तक क्या है कि लोग बकरी पालन को सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका हम दूध की साइड लोगों का ध्यान है ही नहीं बकरी पालन में। बट असली मार्जिन अगर हम देखेंगे फार्म को सस्टेनेबल अगर लेके आना है तो इसके दूध से बहुत अच्छा मार्जिन निकल सकता है। आप इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जैसे इंडिया में भी अभी धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम कर रहा है। जब से कोविड आया उसके बाद से तो बहुत लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास अगर मार्केट नहीं, हम डायरेक्ट अगर सेल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे पास ऐसे आइडिया, फ्लिपकार्ट अमेजन पे आप जाके देखोगे तो इसका दूध का पाउडर बन के बिक रहा है, 3-3 हज़ार रुपये केजी पाउडर बिक रहा है। एक छोटी सी मशीन आती है जिससे आप घर में नॉर्मल, उसमें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, आप वो लगा लो, मतलब वो दूध को कन्वर्ट कर लो पाउडर में और सेल कर दो अगर आपके पास दूध का मार्केट नहीं है तो। अब थोड़ा सा सेटअप के बारे में बात करना चाहूंगा। तो ब्रीडर के बारे में बात करी तो अब इस सेटअप की तरीका तैयार करोगे? हमारे पास क्या है कि जो कवर्ड एरिया है ना, ये कवर्ड एरिया है 30x61 का, और जो बाहर इसके छोटा बाहर है ये 60 ऐसे 60 फीट और इधर 80 फुट वैसे है। तो मतलब जस्ट डबल, अंदर का जस्ट डबल हमें बाहर रखा है ताकि बाहर घूम सके फिर सके, और अंदर जब बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो तो धूप हो तो अंदर अपना रेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने 3 पार्टीशन बनाए हैं और एक पार्टीशन छोटा जो बच्चों के लिए बना रखा है। छोटे बच्चे रहते हैं, दूध पीते बच्चे रहते हैं, वो बाहर अगर छोड़ेंगे तो मिट्टी वगैरह खाए या फिर जैसे उनकी मतलब वो खाना भी अच्छे से नहीं खाने पाएंगे अपनी माओ के बीच, मतलब बड़ी बकरियों के बीच में, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा पार्टीशन बना रखा है। उसके अलावा हमने 3 पार्टीशन बना रखे हैं। जैसे एक पार्टीशन में हमने ब्रीडिंग सेटअप के लिए बकरियाँ रख रखी हैं, एक पार्टीशन में हमने छोटे बकरे रख रखे हैं जो मतलब जिनकी एज आप समझो 3 महीने से लेके 6-7 महीने तक हो, और फिर उससे एक और पार्टीशन है जिसमें हमने बड़े बकरे रख रखे हैं जो मतलब एज ए सेलिंग पर्पज, जो एज ए सेलिंग पर्पज के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जिस तरीका हूँ यो सेटअप करोगे हो तो कत्ती के फिलहाल वर्तमान में अपने कन कत्ता के गोट ही और कत्ता ब्रीडर ही जी। अभी अपने कन मैन ब्रीडर एक है, 2 ब्रीडर और तैयार हो रहे हैं, ब्रीडर का ही बच्चा है जन की अभी एज है 7 से 8-9 महीना, तो वह अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, जो मतलब प्योर ब्रीडर का क्वालिटी का ही बच्चा है। बाकी क्या कि जैसे ब्रीडर के पीछे बच्चे तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन वो हम कंटिन्यूसली जैसे सेल करते रहते हैं जिससे फार्म के सस्टेनेबिलिटी बनी रहे।
अभी जो दो ढाई साल को पीरियड की अगर बात करी जा रही है, अभी दौरान लगभग कत्ती के जो रेट का अभी ब्रीडर या फिर बकरी या फिर जो बच्चा ही वह सेल कर दिया गया है? जी, अभी तक अगर मैं बात करूं, हमने इस ब्रीडर के 5 या 6 बच्चे सेल किए हैं अपने लोकल एरिया में ही। ऐसा नहीं है कि हमने बाहर एक्सपोर्ट किए हैं। झुंझुनू के अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमने 5 या 6 बच्चे अभी तक सेल किए हैं, जिनकी रेट आपको बताऊं 30,000, 35,000, 27,000, मतलब आप समझो 25,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में। बट हमने अभी तक मैक्स टू मैक्स 35,000 तक का बच्चा सेल किया है। तो वो एज के हिसाब जो सेल करो, एज के हिसाब जो रेट मिला है? हाँ, वो मतलब वो बच्चा सिर्फ दूध से हटिया ही था। जैसे 2-2.5 महीना का बच्चा, 3 महीना का बच्चा आया, जैसे अपनी माँ का दूध पी लिया, अब वो अपने फार्म पर ले जाके उसको तैयार करेंगे एज ए ब्रीडर के लिए। फिर वो अपने फार्म में उससे ब्रीडिंग लेंगे ताकि उनकी भी नस्ल सुधार में काम हो। बिल्कुल। और की खास बात जैसे सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट फिलहाल जो करो जा रहे हो गोट फार्मिंग थे कर रहे हो, तो एक मेन जी सरकार के अलग अलग जैसे स्कीम्स रहती हैं, अलग अलग जैसे नाबार्ड के थ्रू भी रहती है। पहले नाबार्ड में गोट फार्मिंग को ऐड नहीं कर रखा था। अब अभी रिसेंटली नाबार्ड ने भी इसको गोट फार्मिंग को ऐड कर लिया है बिजनेस में, जिसके थ्रू आपको 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो और उसके थ्रू भी आप लोन ले सकते हो, और उसमें आपको 35% गवर्नमेंट हेल्प करेगी। अभी एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के नाम से एक स्कीम चल रही है, जिसके अंदर आपको 50% तक सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब आपको 50% सब्सिडी, 40% बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा, 10% आपकी सेल्फ पूंजी रहेगी। कि अजीब कौन लगे कि पढ़ाई लिखाई करी फिर आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर थे, जॉब भी कर रहा हो, मन जानकारी मिल रही है कि थारी वाइफ भी जो गवर्नमेंट जॉब में ही, और फिर ये चीज की गोट फार्मिंग करनो जो कि अजीब कौन लगे? क्योंकि आज पढ़ा लिखा युवा मन कौन लगे कि मैं कोई पंखा कूलर ऐसे बाहर निकल के चाहूंगा कि जो बकरियाम जायो जाए या फिर बन बक्साद रियो जाए या फिर ये की कुछ प्लानिंग करी जाए। नहीं, देखो क्या है कि मैं बचपन से खेती से जुड़ा हुआ था। मेरी 12th तक की एजुकेशन गाँव में हुई। ये मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से मैं मतलब फील्ड से हटके कुछ कर रहा हूँ। हाँ, एजुकेशन अच्छी मिली, आज जॉब भी अच्छी है सब, बट मेरा एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से माइंड है और ये एक अच्छा बिजनेस है खेती के साथ में जुड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मेरे को जाके मतलब मैं ये सोचूं, मेंटेलिटी ऐसी बनाऊं कि बकरियों में जाना पड़ा। लोगों ने बहुत कुछ सोचते हैं, लोगों का यही मेंटेलिटी उनको आगे नहीं बढ़ने देती। मैं तो जेन्युइनली बोलूँगा कि अगर कोई बकरी फार्म को या फिर इसको ऐसा समझता है यार बकरी ये एक बस एक दिमाग का जहन है जो लोगों ने बना दिया, या इसको समझ लिया कि ये गरीब की गाय है, गरीब लोग इसमें कर सकते हैं। बट इसको अगर बिजनेस के साइड से देखेंगे तो इसमें बहुत सारा प्रॉफिट है। एज ए बिजनेस कोई भी चीज़ ले लो आप, उसमें ऐसा कोई नहीं है। और ना ही मेरे लिए एग्रीकल्चर मेरा एक इंटरेस्ट है, आप ये समझ लो। बिल्कुल दोस्तों, आज और बहुत सारे का युवा ही जो इस तरीका काम कर रहे हैं, जो सिर्फ नए की सरकारी जॉब पर ही खुद ने निर्भर बना के, और आज गोट फार्मिंग एक बहुत ही शानदार, क्योंकि दोस्तों पूर्वजाओं या फिर बड़ा बुजुर्गों यही चीज़ सुना कि गरीब की गाय जो बकरी मानो जाए, लेकिन अगर प्रॉपर ही तरीका में ये मॉडल के रूप में लेके काम करो जाए तो बहुत ही शानदार बेनिफिट एक मन कमाया जा सके। इसके साथ में देखो दोस्तों, गोट फार्मिंग के साथ में ये जो अपने इन अपना पोल्ट्री फार्म भी बोल सका, हाँ, तो छोटा जो मुर्गा ही ये भी है के साथ में जो पल रहे हैं, और यो ये कि को अलग कुछ एफर्ट कौन करना पड़ रहे हो, सिर्फ लाके अपन भी फार्म पर छोड़ देना ही, और ये बहुत सो बेनिफिट अपन इस चीज में दी। और लखन भाई साहब जिस तरीके बता रहे हैं लगातार कि प्रयास रहते हैं और भी आगे कुछ अभी करने को प्लानिंग जो। हाँ जी, अभी हमारा प्लान अभी तो गोट फार्मिंग में ही बड़ा करने का प्लान है कुछ, जैसे कि 500 बकरियों का सेटअप बनाएंगे, उसके साथ में एक मिल्क इंडस्ट्री टाइप डालेंगे गोट के लिए। अभी क्या इनसे तो इतना मिल्क प्रोडक्शन होता नहीं है जिसको हम एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करके सेल करें। बट हाँ, आगे का प्लान ये है कि 500 बकरियों का फार्म डाल के उसको फिर हम मिल्क इंडस्ट्री साइड और दोनों साइड वो चलेगा अपना। और उसके बाद में पोल्ट्री क्या कि ये इसके साथ में रह जाते हैं। अभी तो क्या किया जाए, एक्सपेरिमेंट पर्पज ले लो, या कि इससे कितना क्या बेनिफिट निकल रहा है, इनका एग कितने में सेल हो रहा है, या फिर इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, इसी पर्पज से रख रखे हैं। बाकी इसमें भी आगे का स्कोप है, करने का विचार है। बिल्कुल। फिलहाल अपने फार्म पर कितनी संख्या का मैंने जो टोटल गोट जो ब्रीडर और गोट ने मिला के टोटल कितनी संख्या है, बच्चा वगैरह? टोटल अपने पास अभी बच्चे और टोटल मेल और फीमेल मिला के अभी अपने पास 100 है। बिल्कुल दोस्तों, और ये ही एक प्रयास अपना जो किसान भाई जो युवा ही कि वह कुछ अलग हटके करें, तो बकले अपना जो क्षेत्र में इस तरीके की शानदार जो चीज़ संचालित ही बहुत अवगत करवाया जाए। बिकले देखा कि वो एक सेटअप जो लगाया गया है जो सूर्य गोट फार्मिंग के नामों संचालित है, गांव सारी कमाइन मन जानकारी मिली कि इस तरीकों एक फार्म संचालित है। और आज पूरा परिवार एक मैन काम करते होगो, क्योंकि सुबह चारोल डालनो या फिर लेके आनो और ये सब चीज करनो। मम्मी पापा जो मतलब अपनी खेती पे ही निर्भर थे,
उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, वो पूरी खेती से ही इनकम जनरेट करते थे। अब वो भी इसी में इन्वॉल्व हो गए, मम्मी पापा इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं हूँ जैसे पार्ट टाइम में सपोर्ट करता हूँ इस बिज़नेस को एज ए मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कुछ आइडिया जैसे वैक्सीनेशन हो गया। जैसे मम्मी पापा को उतना आइडिया नहीं, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन अगर इस बिज़नेस में साथ में इन्वॉल्व हो जाए तो इस लेवल को ऊपर ले जा सकते हैं। मम्मी पापा का अनुभव खेती से रिलेटेड वो काम आ रहा है, तो सब चीज़ें मिलके पूरा परिवार। चारा की तरीका व्यवस्था करी जाए, कौन सो चारो जो एक मान आने डालो जाए। देखो अब मैं मेनली क्या है कि एक दलहनी चारो होगो, जो मतलब आपा चने को फूस, मूंगफली को फूस होगो, वो डालो जा है। वो अपना क्या कि खेत है, अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ खेत है, और खुद को हो जाए, फिर अगर खुद से पूर्ति नहीं हुई तो अड़ोस पड़ोस वाला ले लेना, ट्रांसपोर्ट चार्ज बच जाए, ये एक बेनिफिट होगा। और खेत के अंदर फार्म लगाने को, सेटअप लगाने को। दूसरों लूंग जो हरी पत्ती बोले, खेजड़ी अपने एरिया में स्पेशली झुंझुनू सीकर जो यू बेल्ट है पूर्व अपनो राजस्थान को, एक अंदर खेजड़ी है, उनको चारों अन्न के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हर एक के लिए अन्न के लिए अभी मैं यो बाजरो लगा रखे हुए, फिर अपना अभी आगे मेरा प्लान है नेपियर लगाने को, जो सुपर नेपियर हाई प्रोटीन। और मैं मोरिंगा का पेड़ लगा रखे हैं अब अन्न के लिए। मोरिंगो बहुत एक अच्छो मतलब कैल्शियम की पूर्ति करे और बहुत मतलब हेल्दी एक वो है वर्क्स है, जो अभी लोग बिजनेस पर्पज के लिए मोरिंगा की खेती कर रहे हैं, तो मैं वो लगा रखे अन्न के लिए। तो मतलब हर टाइप से अन्न के लिए हर टाइप की मतलब हरण की हर चीज़ की पूर्ति हो जाए, क्योंकि हम बाहर कौन जाते हैं, हर चीज़ की विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स सब चीज़ें पूर्ति करनी पड़े। लगभग जो एक साल ज़्यादा होगा, ये एक साल का पीरियड के दौरान कत्तों के बेनिफिट ई गोट फार्मिंग थे कमाए हुए फिलहाल। जी अभी तक इस फार्मिंग से हमें ये आपको बताया था 22 जनवरी से शुरू किया था। इसमें हमने टोटल अभी तक 7 से 8 लाख तक की सेलिंग की है। सेलिंग जिक मैंने ऑल और व्यापार के तौर पर या फिर ब्रीडर के तौर पर जो सेल कर रहे हैं, बहुत मतलब व्यापार के तौर पर भी और ब्रीडर के तौर पर भी जो बच्चा सेल कर रहे हैं। टोटल अभी तक 7 लाख की सेलिंग करी है। बाकी मेजा पाठ या बच्ची हैं, बकरी जो फीमेल है, अभी तक एक भी फीमेल गोट सेल कौन करी है। मैं हमारा फार्म ने आगे बढ़ाने के पर्पज से ही चल रहे हैं, तो सिर्फ मेल गोट से सेल करे हैं अभी तक। बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहोगा जो भी किसान भाई जो युवा हैं बंकले में की तरीकों की गोट फार्मिंग के बेनिफिशियल है, जो लोग ये मान के चल रहे तो आराम हो, अगर कोई सेटअप करना भी चाहे, कोई विचार कर रहे हो तो बेनिफिशियल है। देखो गोट फार्मिंग बेनिफिशियल है 100%। और इसके अंदर बस आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत स्टार्टिंग में 6 महीने या मतलब ये लगा लो आप 6 महीने तक कम पशु रखो, उससे ट्रेनिंग उससे सीखो, उसका बिहेवियर समझो, उसकी मतलब उसकी ब्रीडिंग साइकिल समझो, पूरा सिस्टम समझो। उसके बाद उसको अगर बड़ा बिजनेस पर्पज से सोच रहे हो तो उसको बड़ा कर लो। जैसे आप देख रहे हो हमने 11 बकरियों से शुरू किया था 2022 में, आज हमने 100 तक धीरे धीरे अचीव कर लिया, जिसमें हमने कुछ परचेजिंग और की है जब हमें बिजनेस समझ में आ गया, और अब 500 पे जाने का प्लान है। तो वही है, आप शुरू करो, ट्रेनिंग लो, थोड़ा समझो। और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कौन करना पड़ता हुआ, कोई बांध के रखनो, कोई बारह घुमा के लानो नहीं, यो एक सेट तैयार कर दियोगे, वो सेटअप के बाद में ये अलग अलग बिकमैन बस डाल दी जाए। अंदर क्या कि जाए सुबह आप 6 बजे उठा, बच्चा ने दूध पिलवा दियो, उनके बाद में चारो डाल दियो, उनके बाद में पानी डाल दो, उनके प्रॉपर नए डेली फ्रेश पानी डाल दो, उनके बाद में आप फ्री, उनके बाद में आप फ्री हैं। सांझ का फिर से 4 बजे बाद में 4 से लेकर 7 बजे तक उनको काम रहेगा, जब दानों खिलाना मतलब अनाज दे खिलाना है, चारों खिलाना है, बच्चा दूध पिलाना है। उनके बाद में कोई काम को नहीं, सफाई को है वो भाई ते अगर डेली बेसिस पे करो तो फिर मतलब बहुत जल्दी हो जाए। बाकी मतलब बस इतना ही काम है, आप पार्ट टाइम भी इजीली कर सके है कोई भी बंदू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जो इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यो अपना फार्म विजिट करने के लिए और अनशूट करने के लिए धन्यवाद जी। बिल्कुल दोस्तों, मैं थाने रूबरू करवाए हैं लखन सिंह जी, जो फिलहाल या जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं अपने सारी ग्राम पंचायत में। और ये जो देखो शानदार ब्रीडर फिलहाल थे देख रहे होगा, ये जो सोजत गुजराती सोजत नस्ल जो बताया जा रहे हैं, यह सोजत नस्ल है। और अभी क्या कि 7 या 8 महीना कोई बच्चों है। हाँ, तो आप ग्रोथ देखो अपने लोकल में जो ब्रीड है उनकी और एक अंदर और एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए कौन दिया जाता होगा, जो नॉर्मल जो रूटीन की चीज ही वही बस। आने के लिए क्या कि बस थोड़ा सा अनाज को देखो कि जो बाहर घुमा रहे हैं बकरी, क्या कि अनाज कौन डाल रहे हैं, उनकी वजह से बकरी कमजोर हो जाए, उतनी मोर्टेलिटी रेट हो जाए तो उनसे उतना ही नुकसान हो जाए। वो उतना सेव करना चाह रहे हैं अनाज बचा के, बट उतनी मोर्टेलिटी रेट हो जाए तो वो बड़ी आ जाए बात। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि थोड़ी छोटी ट्रेनिंग लेके इनकी शुरुआत करी जा सके हैं, और खेती के साथ में अगर किसान चाहे कि भी की आमदनी डबल हुए तो बिकले बने ऐ का प्रयास जो करना ही पड़ेगा, ताकि वो की खेती के साथ में ही जो चारों बच्चे भी ये चीज़ करके आराम जो आपकी आमदनी डबल कर सके। ये एक छोटो सो सेट भी के बारे में पूरी जानकारी में थान दिलवाई। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारा भी आसपास में अगर कोई भी किसान है जो कुछ अलग नवाचार कर रहे हो तो बाकी बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बैठे भी पहुंचा और अपना दर्शकन दिखाया जाए। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।